सावन में 3 शुक्रवार 3 विशेष चीजों से करें महादेव का अभिषेक, होगी महादेव की विशेष कृपा। सावन के इस पवित्र महीने में केवल 3 शुक्रवार को किया गया यह एक मंगलकारी कार्य सीधे हमारे पूरे परिवार के जीवन में असीम सुख शांति लेकर आता है। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अंत में इस अभिषेक की एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और अगर आपको कुछ समझ ना लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस अभिषेक को करने से घर में साक्षात माता महालक्ष्मी की कृपा को स्थिर रखना माना गया है। सावन के इस पावन महीने में जब आप शुक्रवार की सुबह की पूजा करें तो शास्त्रों के इस एक अत्यंत सुंदर और सात्विक नियम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें और यह आपको सावन के 3 शुक्रवार ही करना है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से यह एक छोटा सा नियम अपनाने पर भगवान भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूरे परिवार का भाग्य जाग जाता है। आखिर वह कौन सा सुंदर कार्य है और उसे किस सात्विक भाव से पूर्ण करना है, आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं। भक्तों, हमारे पूजनीय शास्त्रों और शिव महापुराण के अनुसार सावन का शुक्रवार माता पार्वती और महालक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन माना जाता है। आपको 3 सात्विक सामग्रियां लेकर शिव मंदिर में जाना है, जो है शुद्ध दही, शहद और एक इत्र की छोटी सी डिब्बी। उपाय की विधि बहुत ही ध्यान से सुनिए भक्तों। शुक्रवार की सुबह जब आप शिव मंदिर जाएं तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर शुद्ध दही अर्पित करें। दही चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जब आप दही और शहद से महादेव का यह सुंदर अभिषेक कर लें और फिर तांबे के पात्र से शुद्ध जल चढ़ाकर शिवलिंग को स्नान कराएं और इसके बाद भक्तों अंत में आपको इस इत्र की डब्बी से अपने दाहिने हाथ की उंगली के माध्यम से शिवलिंग पर बहुत ही प्यार से इत्र लगाना है। अब जो इस नियम का सबसे मुख्य और दिव्य भाग है उसे बहुत गहराई से सुनिए। पहले और दूसरे शुक्रवार को आपको थोड़ा थोड़ा इत्र शिवलिंग पर लगाना है, लेकिन जब सावन का तीसरा और अंतिम शुक्रवार आएगा तो उस डिब्बी में बचा हुआ सारा का सारा इत्र आपको आदरपूर्वक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शास्त्रों के अनुसार सावन के इस शुक्रवार की विधि से शिव पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, परिवार में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि बढ़ती है, घर का वातावरण हमेशा खुशहाल रहता है। दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, कृपया मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की हमें शक्ति दें। अगर आपको आज की जय शास्त्र प्रमाणिक धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों तक अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव।